उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027। क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाएंगे या अखिलेश यादव करेंगे सत्ता में वापसी? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की रणनीति भी तेज होती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनेगी? क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी या इस बार सत्ता बदल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि सभी बड़े नेताओं की रणनीति, चुनावी समीकरण और जनता के सामने मौजूद मुद्दों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी का पूरा फोकस अपने संगठन को और मजबूत करने पर है। पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनावी तैयारी कर रही है। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, गरीब कल्याण योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता के बीच जा रही है। वहीं विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है कि सरकार रोजगार, महंगाई और किसानों जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ज्यादा राजनीति करती है। बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि उसने विकास और सुशासन दोनों पर काम किया है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सरकार की नीतियों को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर पीडीए का सामाजिक समीकरण मजबूत हुआ तो 2027 में सत्ता परिवर्तन संभव है। अब सवाल उठता है कि मायावती क्या कर रही हैं? बहुजन समाज पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर बीएसपी मजबूत प्रदर्शन करती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और इसका असर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी अभी अपने संगठन के विस्तार पर ध्यान दे रही है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमिका बढ़ाना चाहते हैं और समय समय पर विपक्षी दलों के साथ संभावित गठबंधन की बात करते रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम गठबंधन घोषित नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा? क्या जातीय समीकरण फिर से चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनेंगे? क्या धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? या फिर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय और महंगाई जैसे मुद्दे चुनाव का रुख तय करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ जनता के वोट से मिलेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी और दूसरे दल भी कई सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं। अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है, 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी या समाजवादी पार्टी, या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल एडवोकेट एस प्रियदर्शनी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। धन्यवाद।